नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना काल के बाद फिर एक बार विकास कार्यों को लेकर संभागायुक्त कार्यालय पर पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, कैबिनेट मंत्री, सांसद सहित भाजपा जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त बैठक कर कई विषयों पर चर्चा की है। इंदौर के संभागीय कार्यालय पर बंगाली चौराहे के ब्रिज निर्माण सहित एबी रोड पर बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, संभागायुक्त पवन शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, कलेक्टर मनीष सिंह सहित विधायक रमेश मेंदोला सहित कई तकनीकी अधिकारी भी सम्मिलित हुए। बैठक में सम्मिलित सांसद शंकर लालवानी का कहना था कि बंगाली चौराहे के ब्रिज निर्माण में आ रही दिक्कतों को लेकर 2 से 3 ऑप्शन आए हैं। इन ऑप्शन पर सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के बाद 25 तारीख को फिर से एक बार बैठक की जाएगी और जो भी निर्णय निकलेगा उससे ऊपर कार्य किया जाएगा, क्योंकि बंगाली चौराहे के ब्रिज के निर्माण में ट्रैफिक की समस्या ना हो और ब्रिज भविष्य में जनहित के लिए मील का पत्थर साबित हो, इस तरीके का निर्माण किया जाएगा। पूरे शहर हित और विकास के लिए मंत्री गोपाल भार्गव से लेकर मुख्यमंत्री तक बात करने की आवश्यकता पड़ी तो शहर हित में बात की जाएगी और उचित कार्य किया जाएगा। आज हमारे इंदौर के कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, आईडीए, सारे सम्मानीय विधायकगण की उपस्थिति में आज एक बड़ी सौगात जो इंदौर की 2 बड़ी योजनाओं का था, जिस प्रकार से हमारे सांसद जी ने कहा कुछ तकनीकी किल्लत आ रही थी, उसी भावना को लेकर, क्योंकि इंदौर विकास और प्रगति का एक शहर है, उसमें थोड़ी बाधा आती है तो हम सबको दिक्कत पड़ती है। जब महेंद्र हाडिया जी ने, रमेश जी ने, मधु जी ने, आकाश जी ने और हम सबके लोकप्रिय सांसद शंकर जी ने अपनी भावना को व्यक्त किया है और कई तकनीकी सुझाव, विशेषज्ञ लोग थे, उनसे सुझाव मांगे, हमने बात की और सबका सोच कि जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जो ब्रिज है नरुका जी का आ जाओ आप भी, आपके विचार थे वो समय अवधि ध्यान रखना, समय अवधि फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी हमारी, ये तुरंत जाकर सम्मानीय मंडलोई जी सबके विचारों का मंथन कर मात्र 2 दिन में फिर हम 25 को बैठक करेंगे। इसके पहले मुझे आपके सम्मानीय मंत्री गोपाल भार्गव जी चर्चा करूंगा और दिक्कत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। और मैं सोचता हूं हमारे गोपाल भार्गव जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इंदौर की भावनाओं को, इंदौर की तासीर को समझते हैं। इन दोनों योजनाओं में उनका सोच सकारात्मक होगा और वो भी सोचते विकास और प्रगति में इंदौर जो चाहिए वो देने को तैयार है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इंदौर के इस तासीर को समझते हुए हमारे सम्मानीय मंडलोई जी आए हैं और सारी बातों का थोड़ी मंडलोई जी भी थोड़ा प्रकाश डाल दें। नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधिगण, सांसद जी, विधायकगण और सब गणमान्य उपस्थित और तकनीकी विशेषज्ञ भी आए थे। शहर की भावनाएं जो हैं उसको हमने हमारे एस्टिमेट, हमारे प्राक्कलन और हमारी तकनीकी बारीकियों के बीच में अच्छे से पिरोया है और लगभग सभी एक मत पर जो भी निर्णय हुए हैं उसके हिसाब से ये तय हुआ है कि बंगाली चौराहे का पूर्ण करने का समय सीमा जो माननीय मंत्री जी ने दी है उसको तुरंत पूरा करें। उसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, ट्रैफिक का ध्यान रखा जाए और ऐसा बने कि जिससे आने वाले लंबे समय तक किसी को कोई समस्या न रहे। जहाँ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का सवाल है, LIG से लेकर नवलखा तक, वो अभी शुरुआती दौर पे है और आज हमको बहुत ही उपयोगी सुझाव मिले हैं उसके बारे में जो शहर की भावना को दर्शाते हैं, चाहे वो BRTS को लेकर हों, चाहे शहर में काम करने की गति और समन्वय को लेकर हों। मैं लोक निर्माण विभाग की ओर से आश्वस्त करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि हम आपको इस प्रकार का मार्गदर्शन मिला और उसको हम सामने रखकर बहुत तेज गति से काम करेंगे। जैसे मैंने कहा, आज जो सुझाव मिले हैं उसको हम परीक्षण करके पुनः समिति के सामने आएंगे और वो निर्णय जो भी होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि 304 या 312 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो पूरा, उसमें जो भी कमी बेशी होगी राज्य सरकार उसकी पूर्ति करेगा। कब तक बंगाली की चौड़ाई को लेकर के वो मतलब कोई फैसला हो पाया है? एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर मुख्य सुझाव जो आया है वो ये है कि BRTS ऊपर रहे या नीचे रहे। इस विषय पर हम तकनीकी रूप से विशेषज्ञों से विचार करके दोनों विकल्प एक बार रखेंगे और पुनः एक बार सबके सामने रखेंगे।
इस पर अभी अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ। बंगाली को लेकर बंगाली ब्रिज के स्पान को लेकर, क्योंकि उसकी चौड़ाई बढ़ेगी। बंगाली ब्रिज के स्पैन को लेकर ये मुख्य चिंता ये है कि ट्रैफिक किसी प्रकार से व्यथित ना हो। उसी के पास जो पीपलियाहाना का भी हमारा ब्रिज बना है, कम से कम उतनी वहाँ पे व्यवस्था रहे जितनी चौड़ाई है, जितनी ऊंचाई है, जितना घूमने की जगह है, यातायात की स्पीड और सुविधा है। उन सबको देख के हमारी तकनीकी डिज़ाइन में करने के बाद उसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे। सर, आपको लगता नहीं कि पूर्व में पहले शुरुआत हुई थी तभी इस बारे में सोचे जाता, अधिकारियों में थोड़ी लापरवाही रही है, शायद जनप्रतिनिधि से आवाज को नहीं उठाते तो अभी वही स्थिति है? नहीं, अभी कोई भी उसमें काम ऐसा नहीं हुआ जिसको हटाना पड़ेगा। जो भी सुझाव आए हैं उसको वर्तमान डिज़ाइन में ही इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। पिलर मतलब बीच में रहेंगे सर? पिलर बीच में रहे। दोनों विकल्प पे विचार करके दोनों विकल्प दोनों। इसमें सर्वे की जो बात की जा रही है, किस किस तरह के सर्वे जो है वो करवाने पड़ेंगे दोनों जगहों पे? जो बात जो पिपलिया बंगाली चौराहा है उस पे तो केवल ट्रैफिक के फ्लो का सर्वे होना है। बस, और यानी क्या इतनी करना? सारी लेन वहाँ पर आ रही हैं, सर्विस लेन, मुख्य मार्ग, रिंग रोड, बाईपास, तो कैसे उसका ट्रैफिक मूव करेगा उसका सर्वे होना है और ये बस, डिज़ाइन और होना है। जहाँ तक एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रश्न है, चूंकि ये परियोजना 10-12 साल से पाइपलाइन में थी, पुराने सर्वे भी हैं, कुछ नए भी किए गए हैं जिन पर आज प्रश्न आए थे, तो उसको उस हिसाब से अब लॉकडाउन भी खत्म हुआ है तो वास्तविक सर्वे के आधार बनाया जा सकता है। अगर बंगाली ये डिजाइन चौराहे चेंज करते हैं तो कितना खर्च बढ़ेगा? मैंने कहा अभी कॉस्ट की बात तो इस बैठक में नहीं हो पाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए